तो स्व कारणों से जो वायु कुपित होकर के क्या करके ले गई, कफ और पित्त को त्वचा में ले गई। अब वहां पर जो कफ और पित्त गए हैं तो त्वक प्रदेश में दोषों द्वारा, अब पित्त क्या करेगा, अगर पित्त दूषित हुआ है तो वो रक्त को भी जरूर दूषित करेगा। तो यहाँ पर जो त्वचा के अंदर, अब सर्कुलेशन तो हर जगह होता है अंडर द स्किन, सर्कुलेशन जो होगा वहां पर क्या है, पित्त उस रक्त में मिल करके क्या करेगा, रक्त को दूषित करेगा, जिससे मसूर के आकार की पीड़िका उत्पन्न होती है। अब रक्त कहाँ है, त्वचा के नीचे, दोष भी कहाँ है, त्वचा के नीचे। तो जो भी प्रभाव होगा, जो लक्षण होंगे वो कहाँ दिखाई देंगे, त्वचा पर। तो जिससे मसूर के आकार की पीड़िका उत्पन्न होती है, कहाँ पर, त्वचा पर, इसीलिए इस व्याधि को क्या बोला गया है, मसूरिका। अब हम देखते हैं इसके कॉमन सिम्टम क्या होंगे, सामान्य लक्षण। सर्व शरीर में पीड़िका की उत्पत्ति होती है। पीड़िका बोले तो छोटी 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 मसूर के दाने जैसी क्या हो जाएंगी, पूरी बॉडी में फुंसियां। तो सर्व शरीर पर पीड़िका की उत्पत्ति होगी। यह पीड़िका मसूर के आकार की होगी। ये क्या है, इसका सामान्य लक्षण, यानी कि चाहे वो कोई से भी भेद की मसूरिका हो, ये दो लक्षण तो उसमें रहेंगे भी, कि मसूर के आकार की होगी और पूरी बॉडी पर होगी। अब देखते हैं भेदानुसार लक्षण इसके क्या रहेंगे। तो वातज मसूरिका के वातज मसूरिका में जो पीड़िका होंगी, अब दोष के अकॉर्डिंग ही उन पीड़िकाओं का क्या है, वर्ण या आकृति उनकी चेंज होती रहेगी। तो श्याव व अरुण वर्ण की पीड़िकाएं किसमें होंगी, वातज मसूरिका में, क्योंकि वायु का वर्ण कैसा, श्याव या अरुण। वायु के कारण उस पर्टिकुलर एरिया का स्पर्श कैसा रहेगा, रुक्ष रहेगा, उनमें पेन बहुत ज्यादा होगा, और कठोर पीड़िकाएं, वो पीड़िकाएं कैसी होंगी, रुक्ष हैं तो इसीलिए वो कठोर भी होंगी। संधि व अस्थि में शूल होगा, क्योंकि वात का स्थान कहाँ माना गया है, अस्थियों में माना गया है। तो इसीलिए वायु बढ़ी हुई रहेगी, और जो पीड़िकाएं हो रखी होंगी, साथ साथ जो फीवर भी रहेगा इसमें जो लक्षण, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा। तालु, ओष्ठ और जिह्वा में क्या होगा, शोथ होगा, क्योंकि दोष भले ही वातज मसूरिका है लेकिन प्रधानता किसकी है, कफ और पित्त की, इसीलिए क्या रहेगा, शोष रहेगा। सॉरी, यहाँ पर शोथ नहीं, शोष है। तो शोष किस वजह से होगा, वायु के बढ़े हुए रहने के कारण, जो वायु बढ़ी रही होगी वो क्या करेगी, मुख को ड्राई कर देगी, इसलिए ये तालु, ओष्ठ, जिह्वा में क्या होगा, शोष, सूखे रहेंगे, ये ड्राइनेस बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पित्तज मसूरिका। पित्तज मसूरिका में जो पीड़िकाएं होंगी वो कैसी होंगी, रक्त पीत व कृष्ण वर्ण की होंगी। अब जनरल सिम्टम क्या रहेंगे, पीड़िकाएं जो होंगी उनमें क्या होगा, बर्निंग होगी, पित्त बढ़ा हुआ रहेगा इसलिए, और तीव्र वेदना होगी उसमें। यहाँ पर अतिसार भी होगा, पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, अगर पित्त अपने सर गुण में बढ़ा हुआ है तो उस व्यक्ति को अतिसार भी होगा। पित्त के बढ़े रहने के कारण पीड़िकाओं का पाक शीघ्र होगा, और मुख पाक, मुख में भी क्या हो जाएंगे, छाले जैसे हो जाएंगे, और नेत्रों में रक्तता हो जाएगी। फिर है कफज मसूरिका। कफज मसूरिका में क्या होगा, शरीर में गुरुता, जो जनरल सिम्टम होते हैं वो तो सारे होंगे ही होंगे, साथ साथ आपको पीड़िकाओं वाले लक्षण भी लिखने हैं। तो शरीर में गुरुता, अरुचि, हल्लास होगा, कफ के बढ़े रहने की वजह से निद्रा ज्यादा आएगी, तंद्रा की स्थिति रहेगी। श्वेत पीड़िकाएं कैसी होंगी, श्वेत वर्ण की होंगी, स्निग्ध होंगी और स्थूल होंगी, आकृति में भी कैसी होंगी, स्थूल होंगी, स्निग्ध रहेंगी, कफ बढ़ा हुआ रहेगा इसीलिए। अधिक कंडू व मंद वेदना, कंडू उनमें ज्यादा होगी, जैसे हमने देखा कफ और सॉरी वात और पित्त वाले में वेदना अधिक हो रही थी, यहाँ पर कफ बढ़ा हुआ रहेगा इसलिए वायु का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, तो वेदना तो कम होगी लेकिन कफ की अधिकता के कारण कंडू उसमें अधिक होगी। यहाँ हमने देखा पीड़िकाओं का शीघ्र पाक होगा, यहाँ पर देर से, क्योंकि पाक का जो काम होता है वो पित्त का होता है, ना कि कफ का। तो कफ और पित्त दोनों दोष हैं लेकिन प्रधानता कफ की है, इसीलिए पाक कैसा होगा, चिरकाल में होगा। फिर देखते हैं रक्तज। तो रक्त के ज्यादातर लक्षण किसके जैसे होंगे, पित्तज जैसे होंगे। तो रक्तवर्ण की पीड़िका होंगी, शीघ्रता से पाक होगा, क्योंकि अगर पित्त में शीघ्रता से पाक होगा तो रक्त में भी होगा। पीड़िकाएं कैसी होंगी, पतली होंगी, तनु होंगी, और पीड़िकाओं के भेदन पर, अब रक्तज है तो रक्त ही निकलेगा, पीड़िकाओं का अगर भेदन किया तो उसमें से क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा। सन्निपातज में नीलवर्ण की पीड़िकाएं होंगी, विस्तीर्ण होंगी, बहुत ज्यादा फैली हुई होंगी, तीनों दोष के प्रभाव उसमें रहेगा इसलिए।
पीड़िकाओं में पेन बहुत ज़्यादा रहेगा, उनसे स्राव भी कैसा होगा? दुर्गंधित होगा और शरीर में स्टिफनेस रहेगी और पीड़िकाओं का चिरकाल तक पाक होगा। अब जैसे दोष का जो प्रभाव होगा उसी के अनुसार इसमें लक्षण सन्निपातज में प्रकट होंगे। फिर देखते हैं कफज मसूरिका कैसी होती है? साध्य होती है। वातज जो होती है वो कृश साध्य होती है और सन्निपातज मसूरिका कैसी होती है? असाध्य होती है। तो ये इसकी साध्य साध्यता है। बाकी आपको इसके भेद याद रखने हैं कि 5 इसके भेद होते हैं और आपको मेन तो इसमें दोष की प्रधानता याद रखनी है कि कफ और पित्त है, तो आप इसके लक्षण भी लिख सकते हो, पूर्व रूप भी लिख सकते हो और निदान भी लिख सकते हो। तो ये मसूरिका चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।